Okay, so dear students, welcome to all in a new class, new chapter. आज से बेटा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि याद रखिए जो गुजरात स्टेट बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा, वो निकल कर आएगा इस चैप्टर से। जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन वो निकल कर आएगा इस चैप्टर से। तो याद रखना है सबसे बढ़िया वाला, सबसे इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 इजी चैप्टर आप लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। थोड़ा लेंथी है पर आई एम श्योर आप लोगों को अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म से पढ़ना सीख लिया तो पूरा ऑर्गेनिक मास्टर हो जाओगे। आप देखो प्लेलिस्ट निकाल कर तो चैप्टर नंबर 10 मतलब हेलो अल्केन हैलोएरिन, उसके बाद वाला अल्कोहल फिनोल ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद अमाइन। तो मैंने आपको ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर बहुत अच्छे से बना के देना है। आप रेगुलर से रिवीजन करते रहना, लेक्चर्स को देखना और एंड तक देखना है। तो आज का सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज का सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे इंट्रोडक्शन प्लस कॉमन नेम्स। मैं आपको इंट्रोड करवाता हूं ये सबसे एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, पर मैं पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये यूज कहां पर होते हैं, क्यों आपको दिया गया। देखो आपको समझना है एल्डिहाइड एंड कीटोन ये दोनों बहुत बेसिक हो जाते हैं और जब हायर एल्डिहाइड की बात आती है तो हायर एल्डिहाइड की स्मेल बहुत ही अच्छी होने की वजह से वो लोग परफ्यूम में यूज किए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत ज्यादा डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें देखना है। तो पहले तो ये समझो एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एल्डिहाइड? बहुत सारे बच्चे 12वीं कक्षा के वैसे होंगे कि जिनको एल्डिहाइड का मतलब ही नहीं मालूम। तो पहले बच्चों आप लोग वो समझ लो ना कि एल्डिहाइड का मीनिंग क्या होगा। तो चलो पहले वो समझ लेते हैं कि एल्डिहाइड का मीनिंग होता है क्या। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है। देखो अब वो कंसेप्ट मत लगाना कि अल्कोहल को डिहाइड्रेट करोगे तो अल्कीन आएगा। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है, कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है तो इस टर्म से बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब डिहाइड्रेटेड अल्कोहल्स आर नोन एज एल्डिहाइड। डिहाइड्रेटेड अल्कोहल्स आर नोन एज एल्डिहाइड। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है जो शायद आपकी बुक्स में नहीं दी गई है, पर आप याद रखिए बच्चों। अब एल्डिहाइड एग्जैक्टली होते क्या है तो आपको देखना है कार्बन होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ, एक साइड पे लगेगा हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे लगेगा आर। आर मतलब के अल्किल ग्रुप, आप ऐसे भी लिख सकते हो ArC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड H। तो Ar मतलब एराइल ग्रुप। दिमाग में गया? तो पहले तो आप पहचानो कि एल्डिहाइड ग्रुप होते कैसे हैं। तो ये होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, ये होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, सही है। तो ये जो कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉमन फैक्टर को, इस वाले कॉमन फैक्टर को ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाले कॉमन फैक्टर को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। मैं फिर से बता रहा हूं, जब आप चैप्टर पहले लेक्चर से देखते हो, पूरा देखते हो, तो आपको चैप्टर कंफर्म आना है कंफर्म आपको प्रिपेयर हो जाएगा। कोई भी बेटा एक बात आप याद रखिए, केमिस्ट्री का मैं कोई भी सेशन दे रहा हूं वो मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को सिखा रहा हूं ताकि आपको पीछे के कोई भी रिएक्शन कभी रट्टा नहीं मारना पड़े। तो ध्यान से देखना है, इस ग्रुप को बोला जाता है
तो एल्डिहाइड जो होता है एग्जैक्टली वो कार्बोनिल कंपाउंड होता है। ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप क्या हुआ। तो इस कार्बन को आप स्पेसिफिकली क्या बोल पाओगे, इसे आप बोलोगे कार्बोनिल कार्बन। देखो सिर्फ नेम्स बदल रहे हैं बच्चों, बात तो वही है, सिर्फ यहाँ पर नेम बदल रहे हैं। आर का मतलब आएगा अल्किल ग्रुप, ए का मतलब आएगा एराइल ग्रुप, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO ग्रुप। आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो CHO ग्रुप, सही है। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड। पहले तो मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड होते क्या है, सही। जो नाम दिया गया है उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करनी थी। तो पहले हमने एल्डिहाइड को पहचाना कि एल्डिहाइड कैसे होते हैं, इस ग्रुप को पहचाना जिसे कार्बोनिल ग्रुप बोला जाएगा। चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला एल्डिहाइड मैं आपको बताऊंगा। आप इथीन लिखते तो कैसे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, इथीन बोलते, सही है। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाला एल्डिहाइड बताने जा रहा हूं, कभी रट्टा मत मारना, ये इसका टेक्निक है, टेक्निक याद रखो, उसका मैकेनिज्म नहीं याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ टेक्निक याद रखो, आपको फार्मूला प्रिपेयर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर मैंने लगाया रिंग फिनाइल, तो H तो रहने वाला, डबल बॉन्ड भी रहेगा। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैंने लगाया CHO, फिर से एक बार एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करके फिनाइल लगाया, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करके एल्डिहाइड लगाया, तो इसे बोला जाता है सिनेमाल्डिहाइड। सिनेमाल्डिहाइड, ये सिनेमाल्डिहाइड एग्जैक्टली आपको कहां मिलेगा, तो आपके घर में जो वो सिनेमॉन होता है, तो वो सिनेमॉन का एक जो टिपिकल स्मेल होता है, एक एरोमेटिक स्मेल होता है, एक टिपिकल एरोमेटिक स्मेल जो सिनेमॉन का होता है बच्चों, वो इस एसेंशियल ऑयल की वजह से होता है। कई बार जो च्युइंगम बनाया जाता है उसमें भी वो सिनेमॉन फ्लेवर रहता है, तो वो सिनेमॉन फ्लेवर को कैसे बनाते होंगे, वो सिनेमाल्डिहाइड बनाते होंगे, और सिनेमाल्डिहाइड ही सिनेमॉन का टेस्ट देता है, उसका एसेंशियल ऑयल ये होता है, समझ रहे आप लोग। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट वाला, एक नेचर में पाए जाने वाला एल्डिहाइड, ये नेचर में मिलता हुआ एल्डिहाइड, इसे आप लैब में सिंथेसाइज कर सकते हो। दूसरा एल्डिहाइड जो बहुत ज्यादा सब बच्चों को मालूम होगा, यहां पर बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ इसके कॉमन नेम्स को याद रखना है। यहां पर आएगा CHO, यहां पर आएगा OCH3, यहां पर आएगा OH, ये है वेनिलीन। वेनिलीन कहां पे मिलता है, वेनिलीन कहां से मिलेगा, तो ये वेनिला बीन्स, जो नेचुरल वेनिला बीन्स होते हैं, मतलब जो वेनिला फ्लेवर, वेनिला टेस्ट, वो टेस्ट इस कंपाउंड की वजह से होता है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर भी एल्डिहाइड प्रेजेंट है, सिनेमॉन में ये सिनेमाल्डिहाइड में भी यहां एल्डिहाइड प्रेजेंट है, सही है। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तीसरा है आपको बताता हूं, अभी आप पढ़ के आए हो, याद करो कोल्बे वाला रिएक्शन। कोल्बे में आपने क्या बनाया, कोल्बे में आपने बनाया था, सॉरी बच्चों, राइमंड याद करो, राइमंड में आपने बनाया था सैलिसाइल्डिहाइड। राइमंड से आपने बनाया था सैलिसाइल्डिहाइड, तो ये सैलिसाइल्डिहाइड होता है, ये मिडोस्वीट, ये उसका फ्लेवर होता है, मिडोस्वीट का फ्लेवर होता है सैलिसाइल्डिहाइड। तो ये हो गए कॉमन नेचुरली पाए जाने वाले एल्डिहाइड्स, जिसका आप यूज देख सकते हो, आपने इसका यूज किया है, पर जब आप सिनेमॉन को देखो तो सिनेमॉन को देख के पहचानना कि ये इथीन
मतलब वो याद रखने की टेक्निक है बेटा, इथीन से बनाया नहीं जाता कि इथीन का एक हाइड्रोजन रिमूव फिनाइल से करो, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव CHO से करो, तो जो बनेगा वो होगा आपका सेलेमाइडिहाइड। वेनेडिन को याद रखने की टेक्निक बना देता हूं, CHO लिखा, O आया तो OCH3, अब फिर से O वाला लिखो OH, सही है। यहाँ पर सैलिसाइलाइड आप पढ़ के आए हो, तो ये हो गया एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन। एल्डिहाइड क्या होते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको कीटोन का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। ओके सो बच्चों अभी हम पढ़ाई करेंगे दूसरा वाला कीटोन। चलो कीटोन के बारे में पढ़ाई करना है। अब ये कीटोन्स क्या होते हैं, तो कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, RC≡O R। यहां पर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है R=R और R≡R, मतलब कि ये दोनों अलग भी मतलब हो सकते हैं या ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। आप या फिर ऐसा भी लिख सकते हो AR≡C≡AR। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को बच्चों? इथीन में सॉरी जो ईथर था ना, ईथर में ऐसा नहीं पढ़े थे, सिमेट्रिकल कीटोन, एसिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन में दोनों सेम होगा, एसिमेट्रिकल कीटोन में दोनों सेम नहीं होगा। यहाँ AR लिखा, आप ऐसा भी लिख सकते हो AR≡O R। ये मिक्स टाइप का कीटोन हो गया, ये सेमी टाइप का कीटोन हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये ग्रुप को जब कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप है बेटा ध्यान रखना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब वो बात फिक्स हो गई कि कीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड है, वो बात फिक्स हो गई। और दूसरी बात वो भी फिक्स हो गई कि ये तो कीटोन का मॉलिक्यूल है। अब कीटोन भी बहुत ज्यादा स्मॉल एंड टेस्टिंग एजेंट्स में यूज होते हैं। अब मैं आपको कुछ कीटोन से मिलवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हम लोग बच्चों कॉमन नेम वाला जो टॉपिक है ना वो साथ में ही कर रहे हैं, ताकि आप ध्यान से देखते जाओ और ध्यान से प्रिपेयर करते जाओ। जब IUPAC वाला मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके साथ थोड़े कॉमन नेम का डिस्कशन और करवाऊंगा, पर यहाँ पर याद रखने की टेक्निक्स थोड़े दे रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंस कीटोन्स की बात करने चलते हैं। तो सबसे बेसिक जो कीटोन होता है ये होता है CH3≡OCH3, जिसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। आप मतलब यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स प्रेजेंट होगी वो सारी गर्ल्स ने ये यूज किया होगा, जो नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, इसे बोला जाता है नेल पेंट रिमूवर। जो नेल पेंट होता है उसे रिमूव करने के लिए एसीटोन का यूज किया जाता है। एंड एसीटोन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल नेचर वाला होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल नेचर वाला। आप कैसे मालूम करोगे उसका बहुत ज्यादा वोलेटाइल नेचर है? आप जब उसे टच करते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। ठंडा लगने के रीजन क्या है कि उसका नेचर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब बहुत जल्दी से वेपर बनाता है। इसी वजह से बहुत जल्दी से वेपर बनाने की वजह से वो आपको ठंडा फील होता है। तो ये हो गया नेल पेंट रिमूवर CH3COCH3। इसका IUPAC में भी बहुत अच्छा है, आप सब बच्चों को आता ही होगा आई एम श्योर। प्रोपेनॉन कैसे बनाना है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, सही है। दूसरा आपको याद रखना होगा कीटोन, जो सबसे इंपॉर्टेंट। अभी देखो बच्चों, जब कीटोन का नाम बनाना हो ना तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम। मैं आपको कॉमन नेम के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिए बच्चों, जब भी कॉमन नेम्स की बात कर रहा है तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम की बाजू वाला कार्बन उसे मैं बोल रहा हूं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन को बोला जाएगा बच्चों अल्फा डैश कार्बन। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलतियां कर देते हैं,
तो ध्यान रखना यहाँ पर अल्फा कितने हुए, एक अल्फा ये और ये हुआ दूसरा अल्फा डैश कार्बन। तो आप ध्यान से पढ़ाई करो, आपका जो एनसीईआरटी का बुक है वहां पर बहुत स्पेसिफिकली कॉमन नेम के नीचे लिखा गया है कि कीटोन के केस में कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन और उसके दूसरा कार्बन नेबर कार्बन कहलाएगा अल्फा डैश कार्बन। तो उसी हिसाब से अगर आपको कुछ ऐसा कीटोन दिया जाए तो इस केस में बेटा ये आपका होगा अल्फा कार्बन, ये आपका होगा बीटा कार्बन, ये होगा आपका अल्फा डैश कार्बन, ये होगा आपका बीटा डैश कार्बन। तो इस हिसाब से आपको इसका नाम कैसे बनाओगे बेटा? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर तो टोटल कार्बन ये हुआ इथाइल, ये हुआ इथाइल, तो डाई इथाइल कीटोन, एक ये नाम बन सकता था। दूसरा नाम आप कैसे बनाओगे? नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। तो आप नाम कैसे बनाओगे? इसका नाम बनाओगे पेंट 3 ऑन। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। दूसरा एक कीटोन हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, COCH3 वाला। कल का लेक्चर याद करो, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बना के लाए थे, याद है कहां से बनाया था? AlCl3 का रिएक्शन लगवाया जब CH3COCl से, मतलब इथेनॉइल फ्लोराइड से, उसके बाद आपके पास ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था। इसे बोला जाता है एसीटोफिनॉल। सही है। अगर आपको इस तरीके से दिया जाए तो इसे बोला जाएगा बेंजोफिनॉल। इसे बोला जाएगा बेंजोफिनॉल। इसी हिसाब से आप प्रोपियोफिनॉल बना सकते हो। चलो वो वाला भी देख लेते हैं एक बार, प्रोपियोफिनॉल। इसे बोला जाता है प्रोपियोफिनॉल। बेटा ये सारे कॉमन नेम्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं वही नाम आपको बता रहा हूं जो हमारी प्यारी एनसीईआरटी में दिए गए। बस आप बुक को फॉलो करते जाओ बेटा, बुक को फॉलो करते जाओ और कुछ मत करो। अगर बुक को फॉलो करना शुरू कर दिया ना तो जेईई होगा, नीट होगा, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। या फिर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन लगा रहे होगे तो भी आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने कीटोन का भी इंट्रोडक्शन, उसके भी कॉमन नेम्स को देख लिया। मैं आप अंतिम चरण में आपको ले चलता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। तो जल्दी से, अगर आपको ये दोनों चीज समझ में आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे स्टूडेंट को शेयर भी करना है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। So dear students, let's start the last portion of the lecture, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब जब भी कोई नया थीम, मान लीजिए कि आपने एक पूरी सीरीज देख रहे हो, अगर सीरीज के आगे के 2-3 एपिसोड नहीं देखे तो आपको 5वें एपिसोड में कैसे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि अगर आपने ये पहला सेशन नहीं देखा तो इसके बाद के सब सेशन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या। आज आपका एंड इसका, आज उसका मिलन है, मतलब आप आज इससे पहचान लगा रहे हो। अगर इससे अच्छा सा पहचान हो गया तो इसके साथ जो आप 20 दिन काटोगे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ाई करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप वो होगा कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, वन साइड OH, वन साइड R या फिर AR, कुछ भी हो सकता है। ये AR का मतलब होता है एराइल ग्रुप एंड R का मतलब होता है अल्किल ग्रुप।
सही है। तो इस ग्रुप को बच्चों बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। आप ध्यान से दिमाग लगा के देखो तो आपको कुछ इस तरीके से आपको यहां पर कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा। देखा कि नहीं देखा आपने? ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप में बच्चों ये जो है ना, ये हो गया अपना कार्बोनिल कार्बन। ये हो गया अपना कार्बोनिल कार्बन। अब चलो उसके जो कॉमन थोड़े बेसिक नेम होते हैं उसे देख लेते हैं। उसके बाद में इसके बच्चों से मिलाने जा रहा हूं। ये दादाजी है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑर्गेनिक के दादाजी है, क्योंकि उनका प्रायोरिटी नेमिंग में सबसे पहले आएगा। उनका प्रायोरिटी नेमिंग में सबसे पहले आएगा। अब हम इनके बच्चों से मिलने वाले हैं कि इनके बच्चे कौन हैं, वो भी मिलेंगे। पहले कॉमन नेम हम लोग थोड़े देख लेते हैं। HC डबल बॉन्ड OH, वो बहुत स्पेसिफिक हो गया। आप ध्यान से देखो, एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों। HC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, वो आप जानते हो, सही है। आप क्या पढ़ के आए कि यहाँ पर AR हो सकता है या R हो सकता है, पर यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसका क्या नाम बनेगा? तो इसका नाम बनेगा फॉर्मिक एसिड। इसका नाम बनेगा फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम बनेगा इथेनॉइक एसिड। वो कैसे लिखना है वो कल देखेंगे। आज का सेशन तो सिर्फ इसके बारे में है कि हम इसके कॉमन नेम्स को देखने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है वहां पर कई बार डायरेक्टली कॉमन नेम से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको याद रखना है इसे फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। व्हाई फॉर्मिक एसिड? बिकॉज़ जो लाल चीटी होती है, रेड एंड, वो लाल चीटी को बोला जाता है फॉर्मिका। ये उसका आधार कार्ड वाला नाम हो गया बच्चों, फॉर्मिका। तो फॉर्मिका में जो एसिड पाया जाए उस एसिड को बोला जाता है फॉर्मिक एसिड, जो लाल चीटी में पाया जाता था। मतलब जब चीटी आपको स्टिंग लगाती है ना, तो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, उसी वजह से आपको जलन सी होती है। अगर उस जगह पर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कोई वीक बेस लगा दिया तो आई एम श्योर वो वाला दर्द कम हो जाएगा, सही है। तो ये पहला चीज। चलो दूसरा वाला एक चीज आपको पढ़ाता हूं। मैंने लगाया CH3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड OH। अब आप ध्यान से पहचानो कि ये आपके पास, ध्यान से पहचानो, ये आ गया अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। इसका कॉमन नेम बनेगा एसिटिक एसिड। IUPAC नेम बनता है इसका इथेनॉइक एसिड। इसमें थोड़ा पानी डाल दिया जाए, इसे डाइल्यूट कर दिया जाए तो इससे विनेगर का फॉर्मेशन होगा, जो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है बच्चों। अगर घर पे पिकल बनाया हुआ है, अगर वो पिकल में आप 2-3 चम्मच विनेगर डाल दो तो उसका जो शेल लाइफ होता है वो बढ़ जाता है। तो ये देखो, ये सब उनके यूज है और कहां कहां यूज होते हैं आप पढ़ के आए हो। तीसरा वाला चीज, तीसरा वाला एसिड, इसे बोला जाता है बेटा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो ये हो गए थोड़े बहुत कॉमन नेम। अब हम लोग एसिड के बच्चों से मिलने चलते हैं। चलो, उनका पहला जो बेटा है उससे मैं आप लोगों को मिला रहा हूं। उसका नाम है RC डबल बॉन्ड OR-। इसे बोला जाता है एस्टर। इसे बोला जाता है एस्टर। जब भी आपको ऐसा कोई ग्रुप देखने को मिले तो बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। ये सर इथर हुआ, ये वाला तो कीटोन हुआ। नहीं, ये पूरा ग्रुप एक एस्टर ग्रुप है। एस्टर
एस्टर का यूज क्या होता है? तो एस्टर तो आपको सब फलों में मिलेगा, जिसके पास एक नेचुरल टेस्ट वो उसके एस्टर की वजह से आता है। सही है, तो ये पहला हो गया। दूसरा वाला आएगा RC डबल बॉन्ड OCl, जिसे बोला जाता है एसिड क्लोराइड। इसे बोला जाता है एसिड क्लोराइड। तीसरा आएगा RC डबल बॉन्ड ONH2। इस ग्रुप को बोला जाता है अमाइड ग्रुप। सही है। जो प्रोटीन्स होते हैं ना बेटा, प्रोटीन्स का आप बेसिक निकाल के देखोगे तो वहां पर आपको एमाइड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। चौथा वाला होगा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O, मतलब एसिड एंड हाइड्राइड। अगर आपने दो एसिड के मॉलिक्यूल को लेके, मान लीजिए आपने दो एसिड के मॉलिक्यूल लिए, RC डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया, अगर इसमें से पानी निकाल दिया जाए तो आपको ये मिलेगा। R आ गया, C आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, O आ गया, C आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, R आ गया। तो ये उसके बच्चों है। तो इनसे मिलना था, इनसे भी आपका पहचान करा दिया। आप दोनों एक दूसरे से बातें करो, स्क्रीनशॉट निकालो, जो करना है वो करो। आज के दिन का जो रिवीजन करवाना था, तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, HC डबल बॉन्ड ONH2, इसे फॉर्मामाइड बोला जाता है। इसे बोला जाता है फॉर्मामाइड। तो याद रखना बेटा, ये थोड़े बहुत जो कॉमन नेम होते हैं मैं आपको रेगुलर चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इंट्रो करवाता रहूंगा। आज मैंने मेरा पूरा ट्राई किया है कि आप लोगों को इन 3 लोगों से मिला दूं, बहुत अच्छे से आपका फ्रेंडशिप करवा दूं। आपका फ्रेंडशिप शायद हो भी गया होगा, नहीं हुआ है तो फिर से एक बार लेक्चर को रिवीजन करो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट द लेक्चर, शेयर द लेक्चर एंड लाइक द लेक्चर। थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। टेक अ स्क्रीनशॉट, कर फिर मिलेंगे।